जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ठीक है, 2021, इसका पेपर हम लोग हल कर रहे थे। इसके 3 भाग बना चुके हैं, जिसमें मैंने बिल्कुल आपको एक डिटेल में समझाया है सभी क्वेश्चन को, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये आपने देखा होगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन वीडियो को देखें, उसके बाद ये वाला भाग देखें आप। यदि आपके पास नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, जिसमें मैंने बेसिक तरीके से गणित को समझाया है, यदि आपके पास नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें, तो मैं आपको वो पूरी प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा, जिसमें बिल्कुल भाग 1 से मैंने आपको अच्छे से समझाया है। साथ ही यदि पुराने साल के जो पेपर है, यानी कि 2012-13 से लेकर 2022 तक के जितनी भी एग्ज़ाम हुई है, उनके सारे पेपर मेरे पास PDF के रूप में, यदि आपको उनकी आवश्यकता हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसके आगे वाला भाग। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं देखिए, इसमें आपको हिंदी में 4 आपको अनुच्छेद मिलेंगे, ठीक है, 4 इस प्रकार के पैराग्राफ मिलेंगे। ये हर साल पैराग्राफ अलग अलग आते हैं ना, ठीक है। तो लेकिन हम इसलिए देख रहे हैं कि हमें एक समझ विकसित होगी कि हम इस प्रकार के अनुच्छेद को किस प्रकार हमें हल करना है, ताकि हमारा नंबर यहाँ से कोई भी मिस ना हो, ठीक है। हम यहाँ पूरे नंबर लाने की पूरी गुंजाइश रहती है, इसलिए आप इस पैराग्राफ को सावधानीपूर्वक, जब जो भी पैराग्राफ आपकी परीक्षा में आए, उसको आपको सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए यहाँ 2021 में क्या पैराग्राफ आया था, क्या आपने रस्साकसी का खेल खेला है? नहीं, यह एक रोचक खेल है। रस्साकसी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी एवं मजबूत रस्सी, ठीक है, और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होगी और दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या है लिख रखा है यहाँ तक, कि रस्साकसी का खेल आपने खेला है और ये बड़ा रोचक खेल होता है। इसमें रस्साकसी खेलने के लिए आपको खुली जगह की ज़रूरत पड़ती है, लंबी और मजबूत रस्सी की भी ज़रूरत पड़ती है, और खिलाड़ियों की 2 टीमों की ज़रूरत पड़ती है। ये खेल कब तभी मज़ेदार होगा जब दोनों टीमें क्या हो, मजबूत हो, है ना, और एक रेखा बीच में एक लकीर खींच देंगे, और जो टीम इसको खींच कर ले जाती है, यानी कि रेखा को पार करने के लिए बाध्य कर जाती है, तो वो खेल हार जाती है। फिर क्या लिखा है देखो आगे, टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूती से रस्सी के अंतिम छोर को पकड़े रहना चाहिए, ठीक है, मतलब जो मजबूत है खिलाड़ी, उसको रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ना चाहिए, और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। मतलब इसमें क्या होता है, एक रस्सी होती है, उस तरफ भी खिलाड़ी खींचेंगे और इस तरफ भी रस्सी को खींचेंगे, जो रेखा को पार करवा देगा वो टीम जीत जाएगी। तो खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोटें लग सकती है। मतलब हमको पत्थर होते हैं उनको हटा लेना चाहिए वहाँ से, नहीं तो आपको चोट लग सकती। तो इस पैराग्राफ को आप 2 से 3 बार पढ़ना, ठीक है। उसके बाद इसको क्वेश्चन को आप किस प्रकार हल करेंगे देखिए। अब क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन, रस्साकसी खालिस्तान है, एक युद्ध है, एक रस्सी है, एक खेल है और एक लड़ाई है। तो हमने यहाँ पर जो पढ़ा था कि रस्साकसी एक खेल है, तो आपको फिर से इन चारों ऑप्शन में से देख लेना है पैराग्राफ में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है रस्साकसी खेल खेला है, ये एक रोचक खेल है, तो यहीं से आपका उत्तर मिल गया कि रस्साकसी क्या है, एक खेल है। फिर लिखा है सेकेंड क्वेश्चन है इसका, रस्साकसी में हम मुक्केबाजी करते हैं, छुपा छुपी करते हैं, रस्सी खींचते हैं, या बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। तो रस्साकसी में रस्सी को खींचते हैं। तो ऐसा यहाँ लिखा है कि जो है टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए, यानी कि रस्सी को खींचते हैं इस खेल में। तो ये सभी चीज़ें इसी में मिलेगी, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, और यहाँ मन से भी कोई उत्तर आपको नहीं लगाना है। फिर क्या है, रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का खालिस्तान सदस्य होता है। अंतिम छोर को पकड़ने वाला सदस्य कैसा होना चाहिए, सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे शक्तिशाली, सबसे युवा। तो यानी कि यहाँ उत्तर होगा सबसे शक्तिशाली होगा, ठीक है। ये हमने कहाँ पढ़ा था पैराग्राफ में, देखिए क्या लिख रखा है, टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूती से रस्सी के अंतिम छोर को पकड़े रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर ये देखिए। फिर क्वेश्चन है, टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है,
जो रेखा के पार खींच ली जाती है, मजबूत खिलाड़ी द्वारा उसको खींच लेंगे तो वो टीम क्या होगी, विजय होती है, हार जाती है, सफल होती है, उसको दूसरा अवसर दिया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि वो टीम हार जाती है। तो यहाँ पर लिखा है कि रेखा को पार करने को बाध्य कर दी जाती है, वो टीम खेल हार जाती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, संगठित शब्द का क्या आशय है। संगठित शब्द का क्या मतलब होता है, साथ साथ, लड़ाई, विजय होना, खींचना, नहीं। संगठित का मतलब एक संग रहना, मतलब साथ साथ। ये आपका यहाँ पर उत्तर होगा। इसी प्रकार एक पैराग्राफ और है, दीपक उत्साहित था, वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीत और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। क्या लिखा है, दीपक उत्साहित था, अपने चाचा जी और किसके साथ, चचेरे भाई बहन, क्या नाम है, प्रीत और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान, है ना, नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। उसने सामान सब कहाँ रख लिया, पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। ठीक है, यह स्थान गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम तथा अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय है तो वे और देर तक ठहरना चाहते थे, क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। इस पैराग्राफ को आपको सावधानीपूर्वक 2 से 3 बार पढ़ना है। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप इसके क्वेश्चन को आप हल करेंगे। उत्साहित शब्द का अर्थ है, क्या है, उत्साहित शब्द का मतलब है बहुत प्रसन्न, है ना, विश्वस्त, व्यस्त और निराश। तो आपका उत्तर होना बहुत प्रसन्न, है ना, किसी भी चीज़ के लिए हम उत्साहित होता ना, तो उत्साहित शब्द का अर्थ है बहुत प्रसन्न। दीपक और उसके चचेरे भाई बहन गांव में उब गए थे, या फिर दीपक और उसके चचेरे भाई बहन ने पिकनिक का आनंद लिया, या घर वापस आना चाहते थे, या पेड़ों पर न चढ़ सके। तो यहाँ पर लिखा गांव में उब गए थे, तो कहीं भी पैराग्राफ में ऐसा नहीं था, क्योंकि गांव तो उनको बहुत अच्छा लगा था, ये लिख रखा है यहाँ पर, क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा, तो ये उब गए तो यहाँ ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, घर वापस आना चाहते थे, नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वहीं रुके हुए थे, तो यहाँ पर उत्तर होगा दीपक और उसके चचेरे भाई बहन ने पिकनिक का आनंद लिया। ठीक है, पेड़ों पर न चढ़ सके, ये भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि क्या लिखा है, वे पेड़ों पर चढ़े। ठीक है, तो ये भी अपना उत्तर खत्म हो चुका, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि जो है यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा, ने पिकनिक का आनंद लिया। तो क्या है यहाँ पर, दीपक अपने खालिस्तान के साथ पिकनिक पर गया, माता पिता तो नहीं था, है ना, चाचा और चचेरे भाई बहन, हाँ ये था अपना पैराग्राफ में, मित्र और बहन ये कुछ नहीं, तो आप यहाँ पर क्या होगा, चाचा और चचेरे भाई बहन। तो यहाँ पर लिख रखा है चाचा जी और चचेरे भाई बहन। ठीक है, पिकनिक पर जा रहा, तो यहाँ चचेरे ये वाला आएगा, चाचा जी और चचेरे भाई बहन। तो क्या लिखा है, पिकनिक का स्थान कैसा था, एक पार्क था, नहीं, तट, समुद्र तट नहीं था, गांव था, क्या था, वो एक गांव में गए थे, तरण ताल ये भी नहीं था, तो यहाँ पर क्या होगा, आएगा आपका गांव। फिर क्या लिखा है, चाचा जी ने दीपक को सिखाया कि वे कैसे हम खाते हैं, है ना, या फिर तैरते हैं, गाड़ी चलाते हैं, चावल उगाते हैं। तो यहाँ पर चावल उगाने का हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा था, तो यहाँ पर पैराग्राफ में लिखा है कि चावल कैसे उगाया जाता है, ये वाली बात यहाँ मिल रही है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है डी वो सही होगा। तो अगला अनुच्छेद ऐसा है, ये दिया है 2021 के पेपर में, कि शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम हैं। कितने नियम हैं, 2 साधारण नियम हैं। वे है कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम, भार मतलब वजन, भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी यानी कि शक्कर, है ना, केक, बिस्कुट कम ले, यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम ले तथा अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त पानी पिए, तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं,
टेलीविज़न देखने या वीडियो गेम्स खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय हैं। ठीक है, टेलीविज़न देखने या वीडियो गेम खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहे, ये यहाँ पर लिखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। केवल लिखा है, केवल बिस्कुट खाकर, तो ये तो नहीं हो सकता। केवल व्यायाम करके, ये भी नहीं। संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके, और एक और ऑप्शन क्या है अपने पास, अधिक फल खाकर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्या होगा, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके। तो यहाँ पर लिखा है संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। फिर क्या पूछा है, भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए। वजन कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए, चीनी और केक, तो ये तो अवॉइड करना है। फल और सब्जियां, बिस्कुट और चीनी, बिस्कुट और फल। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका, भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए, फल और सब्जियां। तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, अधिक फल और सब्जियां खाए और पर्याप्त पानी पिए तो आपका भार कम हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या पूछा है, देखिए फिर क्या है, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए। तो कोला पे, ये नहीं। फलों का रस, ये भी नहीं। पानी क्या अधिक पीना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए आपको पानी अधिक पीना चाहिए, सब्जियों का रस नहीं। तो यहाँ पैराग्राफ के अनुसार क्या लिखा है, पानी अधिक पिए, ऐसा हमने पढ़ा था। फिर क्या पूछा है, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है। सैर करना और साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, वीडियो गेम्स खेलना, टेलीविज़न देखना, तो ये तो नहीं। सैर करना और साइकिल चलाना, तो ये हमने पढ़ा था साइकिल वर्ड इस पैराग्राफ में, तो ये अपना उत्तर होगा। ये लिख रखा है प्रतिदिन सैर के लिए जाए या साइकिल चलाए। तो ऑप्शन में आप पैराग्राफ में मिल रहा है, इसलिए आप मन से कुछ भी नहीं लगाए, पूरा पढ़ेंगे तो अपना काम हो जाएगा। फिर पूछा है सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या। विलोम का मतलब विपरीत, उल्टा, है ना। तो सक्रिय का उल्टा क्या होगा, निष्क्रिय। सक्रिय का उल्टा क्या होगा, निष्क्रिय, है ना। सक्रिय का मतलब किसी काम में एक्टिव रहने वाला, निष्क्रिय। इसका उल्टा क्या था, सक्रिय का निष्क्रिय हो जाएगा। तो कुल 4 अनुच्छेद आएंगे आपके। देखिए एक अनुच्छेद और मिला है, ये इसी पेपर में है। शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। यह सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग में बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती है। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती है। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती, बल्कि प्राय प्रत्येक प्रातःकाल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक जा पहुंचता है। पशु जाड़े के लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्मकाल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। तो पैराग्राफ को आपको 2 से 3 बार पढ़ना, तभी आपके सारे उत्तर सही हो जाएंगे। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, ग्रीष्म और खालिस्तान के बीच शरद ऋतु आती है। तो जनवरी तो कहीं आया नहीं था, वसंत भी कहीं नहीं आया था, अयनांत ये भी वर्ड नहीं आया। तो एक वर्ड आया था शीत, लेकिन फिर भी हम मिला लेते हैं कि शीत यहाँ सही है या नहीं है। तो यहाँ पर कहीं भी शीत तो नहीं लिखा है, लेकिन क्या लिखा है, जाड़े के मौसम। मतलब और क्या है, यहाँ पर एक ठंड का हिम बिंदु मतलब ठंडे मौसम का लिखा है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि शीतकाल ये रहा। ठीक है, तो ये शीत वर्ड लिखा है, मतलब आपका उत्तर क्या होगा, शीत होगा। ग्रीष्म और शीत के बीच शरद ऋतु आती है ना। गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच लिखा है ना, तो ये शीत। फिर क्या लिखा है, शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है। तो दिन छोटे होते हैं, इससे बहुत गर्मी पड़ती है। दिन बड़े होते हैं या अतिरिक्त धूप होती है। तो यहाँ हमने पढ़ा दिन छोटे होते हैं। फिर भी आपके सामने पेपर रहेगा, आप अच्छे से इसको ऐसे क्वेश्चन को उत्तर लगाएंगे, उसमें पैराग्राफ में सब उत्तर मिलेंगे आपको। तो यहाँ लिख रखा है दिन छोटे हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है शरद ऋतु में पत्तियाँ पीली हो जाती है क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। ये तो कहीं वर्ड आया नहीं था। उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, उन्हें पर्याप्त जल नहीं मिलता, उन्हें बहुत अधिक ऑक्सीजन एकत्रित होती है। ये कुछ नहीं, यहाँ पर एक वर्ड है प्रकाश नहीं मिलता, ये हमने पढ़ा था। उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, पत्तियाँ पीली हो जाती है। तो क्या लिखा है, पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। यानी क्या, धूप का मतलब क्या होता है, प्रकाश चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन है
शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? तो हमने पढ़ा था भोजन एकत्र करते हैं, है ना। ये कुछ भी नहीं है, कम भोजन खाते हैं, फर गिरा देते हैं, रंग कुछ नहीं, ये हमने पढ़ा था भोजन एकत्र करते हैं, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर है ये। फिर क्वेश्चन है बिछी होती है के लिए दूसरा शब्द हो सकता है, तो घास वाली, ऊनी, बढ़ती हुई या ढकी हुई। तो आपको यहाँ बताना है ढकी हुई, ठीक है। तो जो है बिछी हुई का मतलब जो है ढकी हुई वर्ड इस पैराग्राफ के अनुसार सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपने वो बेसिक वीडियो गणित के नहीं देखे तो आप ज़रूर उन वीडियो को देखें, ताकि गणित में आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर ये कि पैराग्राफ तो बहुत सरल आते हैं, लेकिन आपको बस यही सावधान रखना कि ध्यानपूर्वक उनको पढ़ना है, उसके बाद ही उन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट लगाना है, ठीक है। तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप किसी प्रकार की गलती न करें, इसके लिए आप अच्छी तैयारी करें, अच्छी मेहनत करें, आप ज़रूर परीक्षा में पास हो सकते हैं।